मधुबनी जिले के मंगरोना गांव के मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के दरमियान स्कूल के बच्चों ने सब्जी में मरी हुई छिपकली देखी, लेकिन तब तक कई बच्चों ने खाना खा लिया था। सब्जी में छिपकली होने पर छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्कूल की टीचर ने बच्चों को धमकाकर 2 घंटे तक स्कूल में बंद रखा और वहीं बच्चों के परिजनों को इस बात की जैसे ही जानकारी मिली तो परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। साथ ही जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बच्चों की हालत ठीक है। वहीं अध्यापक ने प्रदर्शनकारियों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और वहीं शिवा पंचायत के मुखिया पति से पैक्स अध्यक्ष राधेश्याम राय ने बताया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हेडमास्टरनी को जैसे ही छिपकली होने की जानकारी मिली फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए था। अभी का बाथरूम देखिए वहाँ है कैसे अच्छा है। देखिए इसमें मैम ने देखिए बाथरूम कैसे इसको खोलो बाथरूम खोलो। देखिए ताला लगा है बाथरूम में। देखिए बाथरूम में कैसे ताला ने चावल के फटकै छै ने झाड़ै छै ओहिना दऽ दै छै। कोनो चीज सफाई नहीं, जैना तैना बनबै छै खाना। पढ़ाई लिखाई यहाँ पर नहीं होता है? नहीं, सब मास्टर होता है ऑफिस में बैठा रहता है। हाँ। तो आप लोग इस संबंध में यहाँ के स्थानीय लोग हैं तो किसी को बोलते नहीं है? यहाँ पर 3-4 ठेकेदार है इस गांव का। अच्छा, वो लोग को मुंह बंद कर देता है, वो लोग बस सब शांत हो जाता है गाँव। मतलब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के बदले में सिर्फ राजनीतिक होता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामनंदन राय है। तो क्या लोग आप चाहते हैं यहाँ पर कि पढ़ाई शिक्षा हम व्यवस्था? यहाँ पर चाहते हैं कि जितने मास्टर है यहाँ से हटा दिया जाए और दूसरा मास्टर यहाँ पर लाया जाए। ये पढ़ा लिखा तो कोई मास्टर है ही नहीं है। बच्चे लोग दिन भर इधर से उधर जाइएगा, 11 बजेगा तो 15 ठो उधर, 20 ठो उधर, 10 ठो उधर घूम रहा है और मास्टर लोग घर में बैठा हुआ है। चलिए, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? भक्ति कुमार। यहीं में पढ़ते हो? हाँ। कल क्या हुआ था? कल गिरगिट्टी पड़ गया था सब्जी में। खाने में कितना बच्चे लोग खाया था? 3 4 कौन कौन, क्या क्या नाम था बच्चे का? नाम नहीं पता। रोहन, पीयूष और गौरव और ये खेलने चले। क्या था खाने में, क्या पड़ गया था? गिरगिट्टी। तो मैडम जी नहीं देखी? नहीं देखला के नहीं देखल का? पढ़ा गले मैडम भाग गेले। हाँ? मैडम भाग गेले। अच्छा मुझे बताओ बेटा, सुनो, मैडम जी को बोली खाना में गिरगिट पड़ गया है। हाँ, तो बोला कि 5 भी गिरगिट्टी खा लोगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा तुमको। क्या बोला? 5 गिरगिट्टी खा लोगे तब भी नहीं कुछ होगा। मैडम बोली? हाँ। कौन सी मैडम बोली? गोटी क्या दिया फारूक से? चला गया। कौन सा गोटी खिलाया था? ए भेल। हाँ। तो मैडम जी क्या बोली, 5 गोटी खा लोगे? 5 गिरगिट्टी खा लोगे तब भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? नहीं। ओ, हम लोग क्या से? किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 6। क्या नाम है तुम्हारा? रूपा कुमारी। तुम्हारा क्या नाम बेटा? रिया कुमारी। तुम्हारा बेटा? रागिनी कुमारी। सब इसी स्कूल में पढ़ते हो? पढ़ाई होता है स्कूल में? नहीं, चले गए। अच्छा, हाजिर बनता है चले जाते, फिर कभी नहीं आते। बच्चे पढ़ते कभी नहीं आते हैं? एक बार हाजिर बुला के चली जाते हैं। घर से आते हैं और स्कूल आते हैं तो वह बच्चे उस शिक्षक का बच्चा हो जाता है। जब तक वो स्कूल में है उसका बच्चा है। अगर ऐसा हुआ कुछ बच्चे ने खाना खा लिया और शिक्षक को इसकी जानकारी मिली तो उसको इमीडिएट बच्चे को लेकर के अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ऐसा नहीं किया, यह शिक्षक का बहुत बड़ा गलत बात है, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का बच्चा किसी स्कूल में आता है तो वह जितने देर स्कूल में रहता है वह शिक्षक का बच्चा होता है।
शिक्षक को अपने बच्चे की तरह उसको देखना चाहिए। इस स्कूल की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें एक भी पंखा नहीं है, न बिजली का वायरिंग है। इसके लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भी कहा गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कहा गया, लेकिन किसी भी तरह से किसी के माध्यम से यह व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। आज हमारे गांव के बच्चे, हमारे पंचायत के बच्चे इस स्कूल में आते हैं और वह एक जिस तरह से एक गुफा में जहां कहीं हवा का आवागमन नहीं हो, ऐसी व्यवस्था में नीचे में बोरा बिछा करके और बैठ के पढ़ते हैं। एक मिनट मुखिया जी, एक मिनट आप एक मिनट, आप मुखिया पति हैं और ये स्कूल आपके पंचायत में है। मुखिया जी, जो आप तो है, मान लीजिए आप अपने गांव की सरकार हैं, आज से कई वर्षों तक इस स्कूल के दयनीय स्थिति है, कई बार हंगामा हुआ है, तो आपने अपने स्तर से क्या कभी ये बैठक किया? बैठक इस स्कूल पर एक बार नहीं कई बार हुआ है। आपको मालूम होगा कि परमानंद राय जी जो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने भी इस स्कूल पर बहुत बड़ा बैठक किए थे और शिक्षक को सही होने के लिए बार बार प्रेयर करते थे। तो परमानंद जी के ऊपर थाना में जा कर के हमारी जो प्रधानाध्यापिका है वो अनुसूचित जाति से आती है, तो उनके ऊपर अनुसूचित जाति का जो एक्ट होता है उसके तहत मुकदमा किया गया, फिर उसका कंप्रोमाइज़ किया गया। तो प्रशासन जो है, सरकार की जो व्यवस्था है, ठीक है, शिक्षक या स्कूल मेरे पंचायत के अंदर आता है, लेकिन यह शिक्षक का मानदेय या भुगतान मेरे माध्यम से नहीं होता है, मेरे अंदर से नहीं होता है, मेरे अनुपस्थिति विवरणी को नहीं लिया जाता है। जैसे कि आप हमारी बात सुनिए, आप और एक मिनट सुन लीजिए, आप यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं और आपके जिला पार्षद भी आपके ही गांव के हैं। अगर आप लोग जनप्रति चाह लेंगे तो स्कूल की विधि व्यवस्था बदलेगा नहीं? स्कूल का विधि व्यवस्था बदलने के लिए ग्रामीणों आप सीनियर पदाधिकारी को दीजिए, सूचना दीजिए। हाँ, ग्रामीणों के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग और उनके से मिलकर हमारे जब तक सरकारी पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जिनके अधीन में यह काम चल रहा है, जिनके अधीन से शिक्षकों का मानदेय का भुगतान होता है, वह लोग जब तक इस पर तत्परता नहीं करेंगे तो हम लोगों का प्रयास एक बार नहीं कई बार हुआ है, लेकिन कुछ दिन सही होने के बाद फिर ज्यों का त्यों वैसे ही रह जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? एक बात बताइए, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ पर बात चल रही है, आपने एक केस का जिक्र किया जो मैडम के द्वारा जो है पूर्व में यदि आवाज़ उठाया गया तो उनके ऊपर मुकदमा, फिर आज बात जैसे कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया जो मैडम फिर ग्रामीणों पर केस करने के लिए गई है। इस प्रकरण में क्या कहना है? एक तरफ जब छिपकली गिरने से यहाँ पर लोगों की जान जा सकती है, यदि लोगों ने आवाज़ उठाया तो केस करने के लिए गई है, इस प्रकरण में क्या कहना? या देखिए, कोई भी बात एक बार आध बार लोग बर्दाश्त करते हैं, हम लोग भी समाज के आदमी हैं। समाज में अगर शिक्षक गलती कर लेता है या अभिभावक, किसी बच्चे का अभिभावक फोटो लिया चलो भाग